राधारमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे राधारमण हरि गोविंद जय जय हे राधारमण हरि गोविंद जय जय प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री राघवेंद्र सरकार अन्य सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटशः नमन वंदन। इस मंदिर के श्रद्धेय पुजारी जी, समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रारंभ हुआ वह भक्ति के विस्तार के लिए।
प्रारंभ में भी कहा था, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम। जो परम धर्म है, जो भक्त को भगवान से एक कर दे, उस परम धर्म स्वरूपा पराभक्ति का ही श्रीमद् भागवत जी में निरूपण है। क्योंकि बिना भक्ति के, बिना प्रेम के कहा ज्ञान वैराग्य की भी उपलब्धि होती नहीं। तो ये भक्ति कैसी हो, तो अनेकों अनेकों संतों ने, महात्माओं ने अपने अपने हृदय के भावों को रखा। जैसा स्वयं देवर्षि नारद ही कहते हैं भक्ति क्या है, तो कहते हैं सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। ये भक्ति और कुछ नहीं, भगवान से परम प्रेम ही भक्ति है। भगवान से एक अपनत्व का भाव जग जाए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। और जिसको ये भक्ति, ये परम प्रेम प्राप्त हो जाए तो कहा उसको ही फिर ये अमृत स्वरूप कर देती है। ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध एक परम आदरणीय संत हुए भक्ति संप्रदाय में, रूप गोस्वामी जी। वो जब भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, एक ग्रंथि लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु। ऐसा सिंधु जो भक्ति रस से, भक्ति रस रूपी अमृत से भरा हुआ हो। वो तो जब भक्ति कहते हैं तो कहते हैं भक्ति है क्या, तो कहा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम कृष्णानुकूलेन सर्वस्व। कहा कृष्ण के अनुकूल हो जाए हमारा पूरा जीवन। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम एषा भक्ति उत्तमा। इसको कहा ये उत्तम भक्ति है। क्या उत्तम भक्ति? कहा हम कृष्ण के अनुकूल हो जाएं। कल भी निवेदन किया था, अनुकूल संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जिससे हमारा प्रेम है उसके अनुकूल रहने की भावना बनती है, और उसके जो प्रतिकूल है उससे हमारी दूरी बनती है। और अगर ये है नहीं तो समझ लें कि अभी आपका उससे प्रेम नहीं है। और तो और एक बात और कह दी, कई बार लोग भक्ति के मार्ग में कह देते, कुछ बात आती तो कह देते हैं हमारे भीतर कोई इच्छा नहीं है। कहा ये बड़ी दयनीय स्थिति है। ये तो कहीं ना कहीं हम निर्धारण नहीं कर पा रहे कि हम चाहते क्या हैं। जो भक्त है वो ये नहीं कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप देखें मानस को उठा ले, रामचरितमानस को, वहाँ जगह जगह पर मांगा है वहाँ पे वरदान के रूप में। बस वरदान है क्या, तो कहा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। हे प्रभु मुझको आप अपनी निर्भर भक्ति प्रदान करिए। देखो ये नहीं कि कुछ नहीं चाहिए, भक्त है तो भक्त भी मांगता है, हे प्रभु मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरे हृदय में आपकी प्रीति उत्पन्न हो जाए, इसके अतिरिक्त कुछ और ना चाहिए हो। नान्य स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये। देखो ये गोस्वामी जी का हृदय का भाव है कि हे प्रभु मेरे हृदय में आपके अतिरिक्त कोई और स्पृहा नहीं है। स्पृहा माने इच्छा कामना, कोई इच्छा कामना नहीं। मेरा हृदय केवल आपको ही चाहता है, और इस बात के साक्षी भी आप ही हैं। इतनी निष्ठा हो तब कोई ये हिम्मत कर सकता है बोलने के लिए, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। सारे जगत के साक्षी हृदय में बैठ के सब जान रहे हैं कि आप ऊपर से क्या बोल रहे हो और हृदय के भीतर क्या भाव है। ठीक है, दुनिया में छल कपट करते हुए चल जाता है, और ये जीव ऐसा है ना कि दुनिया को छलते छलते वो भगवान को ही छलने का प्रयास करता है, वो स्वभाव बन जाता है। लेकिन ये नहीं जानता कि परमात्मा बिल्कुल अखिल अंतरात्मदृक्, कहा वो अखिल आत्मा के रूप में विराजमान होकर के सबके साक्षी हैं, सबके दृष्टा हैं, सब जानते हैं। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु अन्याभिलाषिता, आपके अतिरिक्त कृष्ण के अनुकूल रहने के अतिरिक्त जितनी भी अभिलाषाएं हैं उससे मेरा चित्त शून्य हो गया है। देखो ये है उत्तम भक्ति। ये भाव नहीं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रभु चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका अनुग्रह, आपकी करुणा चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। बाकी इसके अतिरिक्त कोई और अभिलाषा, इसके अतिरिक्त कोई और स्पृहा मेरे हृदय में नहीं है। और यहाँ तक एक बात और कह दी इसके आगे ही, कैसी
कैसा प्रेम भगवान से हो जाए? तो कह दिया ज्ञान कर्माद्यनावृतम। कई बार लोग थोड़ा 4 अक्षर वेदांत पढ़ लें, थोड़ा ज्ञानी ध्यानी हो जाएं, तो कई बार भक्ति का ही उपहास करने लगते हैं, भक्ति का, भक्तों का, जैसे, और दोनों तरफ से होता है। कई बार कई भक्त के मार्ग में कोई है तो ज्ञान का उपहास कहते हैं। हमारे यहाँ जो ये प्रेम है, ये जो हमारी भक्ति है, ये किसी का तिरस्कार भी ना करें और ना ही उसके द्वारा बाधित भी हो, किसी ज्ञान के द्वारा ये आवृत ना हो। देखो, भक्ति का मार्ग अलग है और ज्ञान एक अलग चीज है। जैसे भीतर एक ज्ञान है कि हमारे घर में जो भी है सब पंच महाभूत के बने हुए पिंड हैं, है ना ज्ञान भीतर, पंच महाभूत के हैं। लेकिन सामने जब माँ आ गई तो उनको हमने प्रणाम किया, सामने कन्या आ गई तो उसको हमने प्रेम दिया, पत्नी आई तो उसे अलग व्यवहार किया, बहन आई तो। और दृष्टि क्या है, ज्ञान क्या है कि ये सब के सब पंच महाभूत के पिंड हैं। शरीर ही तो है पंच महाभूतों से बना, लेकिन जब भाव की दृष्टि, भाई भौतिक दृष्टि से हमने देखा तो हमें वो केवल एक शरीर दिखाई देता है, लेकिन जब भाव की दृष्टि से जब हमारा ओतप्रोत हुआ हृदय तो हमें वो अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। वैसा हम व्यवहार करते हैं। समझें, भक्ति में भी यही है। ज्ञान की दृष्टि से वो बिल्कुल निर्गुण निराकार सर्वव्यापक तत्व हैं, लेकिन जब उनकी सेवा में हम लगे तो ये ज्ञान उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं बनता। नहीं तो थोड़ा सा वेदांत का ज्ञान मिल जाए तो लोग भले, वो स्थिति कैसी आनी चाहिए, अन्याभिलाषता शून्यम, अन्य की अभिलाषा ना रहे, फिर आप कुछ करो तो बात अलग है। लेकिन इच्छाएं भरी पड़ी हैं और वहाँ पे पूजा में आए तो अपने तमस को, अपने आलस्य को हम कहते हैं अरे पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, परमात्मा तो कण कण में है, तीर्थ जाने की क्या जरूरत है, परमात्मा तो होता तो नहीं मन में कई बार। इच्छाएं भरी पड़ी हैं और उसके बाद कोई ऐसा कहे तो लगता है कि अभी वो उसने भक्ति के रस को जाना नहीं। भक्ति तो ऐसी, वो किसी ज्ञान के द्वारा आवृत नहीं, भक्ति नहीं, बाधित नहीं होती। ठीक है, ज्ञान एक अलग चीज, और कई बार तो महात्म का ज्ञान होने के बाद और भी ज़्यादा एक भाव का उद्रेक होता है। महिमा का ज्ञान ना हो तो कई बार आप सेवा भी ठीक से नहीं करते, और कई बार होता होगा बगल में कोई बैठा है, आपने सामान्य व्यवहार किया, सत्संगों में खूब होता है, हम लोग अनुभव करते हैं, देखते हैं लोगों के व्यवहार को। लेकिन बाद में जब संचालक महोदय आए और उन्होंने हमारे बीच बैठे ही एक व्यक्ति का परिचय कराया, उसकी महिमा बताई, और जैसे उसकी महिमा को जाना तो व्यवहार में परिवर्तन होता है कि नहीं। पहले कोई उसकी महिमा का ज्ञान नहीं था तो एक सामान्य व्यवहार था, ठीक कोई बैठा है बगल में, नमस्कार हो गया, हरिओम हो गया। लेकिन जैसे इसको जाना कि अरे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो महिमा जानने के बाद व्यवहार में अंतर आता कि नहीं, तब हम अपने व्यवहार के प्रति और सजग हो जाते हैं। ये महात्म का बोध तो हमारी सेवा को और बढ़ाता है और उनसे मन को लगाता है। इसलिए ये ज्ञानवान उसमें बाधा ना उत्पन्न करें, और कोई कर्म भी नित्य नैमित्तिक, ये जितने भी धर्म इत्यादि के जो साधन हैं, ये सब भगवान से प्रीति जोड़ने के लिए है। और अगर यही कर्तव्य, यही कर्म अगर भगवान की भक्ति से दूर ले जाए तो समझ लें कि आपके उस कर्तव्य, उस कर्म में दोष है। एक असुर आएगा, आज मारेंगे एक असुर को, नाम है धर्मासुर, धर्माभास उसे बोलते हैं, वृषभासुर। जब हमारा धर्म, हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य भक्ति विरोधी हो जाएं तो समझ लें कि वो कर्तव्य, वो कर्म, वो धर्म नहीं है, बल्कि धर्म का आभास है। क्योंकि भागवत के प्रारंभ में कहा था, धर्म सनुषिताम पुंसः विश्वक्सेनु कथासु यः नो उत्पादे दितिम श्रम एव ही केवलम। कि अगर आपके जीवन में किया हुआ जो कुछ भी धर्म है, जो उपासनाएं हैं, जो आप कर्तव्य कर रहे हो, इन सब का परिणाम अगर आपके चित्त में भगवान की कथाओं से प्रेम उत्पन्न नहीं करता, नो उत्पादयेद यदि रतिम विश्वक्सेनु कथासु यः। इतनी तो आसान संस्कृत समझ में आती होगी, इतनी तो अलग अलग कर दो तो। विश्वक्सेन ये भगवान का एक नाम है,
कभी विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तो कम से कम आज तो करना चाहिए। आज कोई विशेष दिन है ना, एकादशी, तो एकादशी के दिन तो कम से कम विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। तो आप 1000 नामों का पाठ करेंगे तो उसमें एक नाम आएगा विश्वक्सेन। तो वे कहते हैं उन भगवान नारायण की कथा से अगर रति उत्पन्न ना हो, कथा से प्रेम ना हो, सत्संग से प्रेम ना हो, तो समझ लें आपने जीवन में जो कुछ भी किया हुआ है वो धर्म नहीं, केवल श्रम मात्र है। श्रम एव ही केवलम। इसलिए बिल्कुल ऐसी ये भक्ति का उत्तम स्वरूप है। अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अन्य अभिलाषा नहीं, और हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में ज्ञान और कर्म कोई बाधा नहीं डालते। ठीक है, कर्तव्य तो हमें पूरे जीवन करते रहना है, लेकिन अगर हमें सत्संग मिला है, कथा का अवसर मिला हुआ है, तो ये हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का फल है। कोटि जन्म समुत्थेन, भागवत जी कह देती हैं करोड़ों जन्मों के फल स्वरूप ही आपको जीवन में भागवती कथा मिलती है, आपको कथा श्रवण करने का ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमारा ज्ञान, हमारा कर्म इस परम प्रेम में कोई बाधा उत्पन्न ना करे, और जीवन में सदैव कृष्ण अनुकूलेन अनुशीलनम, कहा भगवान कृष्ण के अनुकूल रहने वाला हमारा शील स्वभाव बन जाए। अब मीराबाई की जो पंक्ति है समझे, वो ऐसी के भजन गाने के लिए नहीं है। जाई विधि मेरा साईं रीझे, सोई वेश धरूंगी। वो वेश का मतलब केवल कपड़े वस्त्र नहीं है, मतलब हमारा जीवन, विचार, आचार, व्यवहार सब का सब भगवान के अनुकूल। जो भगवान को प्रिय नहीं वो हम में भी प्रिय नहीं। अच्छा, भगवान को कहीं भोग लगाया है निषिद्ध वस्तुओं का, लहसुन प्याज वाली, कोई बाजार की कोई सड़ी गली चीज़ ले आए, भगवान को भोग लगाते हैं? ठाकुर जी को भोग लगाना हो तो शुद्धि का ध्यान रखते हैं ना, शुद्धि का, सात्विकता का ध्यान रखते हैं ना। तो जो ठाकुर जी को बाहर आपने ध्यान लगाया तो पूरी सात्विकता का, पूरी शुद्धि का, पवित्रता का ध्यान रखा कि कोई निषिद्ध चीज़ ना हो उसमें। तो वही ठाकुर जी तो हृदय में भी विराजमान नहीं है, भीतर कि भीतर नहीं है आपके। भीतर कौन है फिर जो बैठा हुआ है? भगवान गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं महात्मा लोग भोग लगाना हो तो पहले इसी मंत्र का पाठ करते हैं, आचमन करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में सबके, सभी प्राणियों के देह में रहता हूँ। करता क्या हूँ? जब ये प्राणी जो है, जितने मनुष्य हैं, और मनुष्य क्यों, सारे जीव, अच्छा पशुओं के भीतर कौन पचाता है? प्राणी नाम, सभी प्राणियों के भीतर बैठ करके वैश्वानर अग्नि बन करके बैठता हूँ। और ये प्राणी जो 4 प्रकार का अन्न खाता है, भाई कुछ आप चबा के खाते हो, कुछ आप चाटते हो, कुछ आप पीते हो, और कुछ आप चूसते हो। ये 4 प्रकार के हैं चतुर्विध। ये जो आप गप गप करके लगा लेते हो, बस जो मिला सब हजम, अंदर पचाता कौन है? आप तो खा करके सो गए। पचाया कभी आपने? कोई प्रयास किया आपने भोजन को पचाने के लिए? कहते हैं भीतर से वो अग्नि प्रज्वलित होती है। आप कह देते हो उसको जठराग्नि, उद्दीप्त तो हो रही जठराग्नि। और वही कभी कह देते हो आज जठराग्नि हमारी मंद हो गई है। जब कुछ हजम नहीं होता, अजीर्ण होता, कहते हैं मंदराग्नि जो है, जठराग्नि जो है मंद है। वास्तव में स्वयं भगवान ही वैश्वानर अग्नि के रूप में आकर के सबको पचा करके आपके शरीर का पोषण करते हैं। तो कम से कम भगवान के भक्त हैं, जब ठाकुर जी को हम बाहर कोई निषिद्ध वस्तु का भोग नहीं लगाते तो भीतर क्यों लेकर के जाते हो कि उनको सड़ी गली चीज़ पचानी पड़े भीतर? ठीक है, दुनिया में जो कर रहा है ठीक, उसका अपना जीवन है। दुनिया में सब भक्त नहीं होते, लेकिन हम तो भगवान के भक्त हैं ना, तो कम से कम इतना विचार रहे। अनुकूले कृष्णेन अनुकूलेन अनुशीलनम, भगवान कृष्ण के अनुकूल रहने का शील, हमारे आहार विहार, आचार विचार, व्यवहार सब उनके अनुकूल हो। देखो रख दो कहीं पर भी जगह, हाँ बीच में आने की जरूरत नहीं रहती है। ये तो पहले आया करो, अब यहाँ मत आओ, बैठो जा करके। हाँ, बुद्धि भी बहुत चाहिए इसीलिए।
वो कई बार ऐसा होता है कि दुनिया को सिखाना ही पड़ता है। वो होता है ना, बच्चे को पढ़ाना है तो आजकल गली मोहल्ले में खुले होते हैं प्ले स्कूल, वो कोई बहुत ज्ञान नहीं देते, क्या करते हैं पहले बच्चे को उठना बैठना सिखाते हैं। तो समझ लो अभी आप भक्ति के मार्ग में बच्चे ही हो, अगर आपको कथा का नियम ना पता हो, भगवान की सेवा कैसे करनी है, तो भले चाहे आप कितने बूढ़े हो गए हो, चाहे कितनी आपने किताबें पढ़ी हो, कितनी डिग्रियां रखी हो, अभी भक्ति के मार्ग में आप अभी क्या हैं, अभी खेलना कूदना सीख रहे हैं। और अभी भी नहीं सीखे तो कई और जन्म भी सीखना पड़ेगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। अब देखो कर्म से आवृत हुआ ना, भक्ति का प्रसंग, भक्ति है, सत्संग चल रहा है, लेकिन हमारे भीतर एक कर्म की क्या भावना आई कि कुछ जाकर के वहाँ चढ़ाना चाहिए व्यासपीठ पर, हुआ ना कर्म, कर्म याद आया ना, और उस कर्म के कारण सत्संग बाधित हुआ। तो कहा ये फिर भक्ति उत्तम भक्ति नहीं है, ये अभी प्रारंभिक स्तर की भक्ति है। अगर भगवान से प्रेम है तो भाव ये होना चाहिए कि कथा शुरू होने के पूर्व हम पहुंच जाएं, अगर हमें कुछ निवेदित करना है, और या फिर अगर देर हो गई तो फिर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षारत रहें, जहाँ स्थान मिले बैठ जाएं, और जब कथा पूरी हो, आरती हो, तब जा कर के हम उसको चढ़ाएं। फिर अब एक कर्म आया ना, कर्तव्य, हम कथा में आए तो कोई परिचित दिखाई दे गया। अब क्या एक रोज़ की दुआ सलाम होती है ना, लेकिन कथा में आकर के अगर आप वो कर्तव्य कर रहे हैं तो का ये दोष हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर आ गए तो अब कोई हमारा कर्तव्य नहीं, मुख्य कर्तव्य हमारा है कि हम कथा सुने, भगवान की कथा की अवमानना ना हो। क्योंकि बड़े को उपेक्षा करके आप अगर छोटे का सम्मान कर रहे हैं तो बड़ा नाराज हो जाता है। नहीं तो अपने जीवन व्यवहार को देख लो, आप कहीं जाओ और आपका मान सम्मान हो ना, और आपके जो छोटे हैं पद वाले उनका सम्मान ज़्यादा हो तो मुंह टेढ़ा करके चले जाओगे, फिर वहाँ से मुंह टेढ़ा होता कि नहीं होता। तो जीवन व्यवहार है, भक्ति कुछ अलग नहीं है। अगर व्यवहार सुधर जाए तो भक्ति में सुधार आता है, और भक्ति का ज्ञान हो जाए तो आपका जीवन व्यवहार सुधर जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमारे भाई भक्ति का ये अन्याभिलाषिता शून्य नान्या स्पृहा। जब कोई संसार में इच्छा है नहीं तो फिर अब कौन सा कर्तव्य, कम से कम जिस समय हम भगवान की शरण में हों, जिस समय भगवान की भक्ति के कार्य में लगें, उतनी देर अपने सारे कर्तव्य, अपनी दुनियादारी के ज्ञान को हम किनारे रख करके करें। तब भगवान गीता जी में कहते हैं, अंतिम बिल्कुल उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आपको लगे अरे कर्तव्य छूट गया तो कुछ पाप हो जाएगा, का बिल्कुल नहीं। आप क्योंकि सारे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, त्रिलोकी के जो स्वामी हैं, का इस समय आप उनकी शरण में हैं, उनसे बड़ा कोई है नहीं। अगर उनको छोड़ के आप छोटों को बनाने लगे तो ना छोटा मानने वाला है, ना बड़े का कुछ कार्य होने वाला है। बिल्कुल यथार्थ है ये, इससे ज़्यादा यथार्थ है, कथा कहानी तो है ही उनका। परिणाम ये भाव जीवन में उतर आए। और कोई अगर अपने समस्त कर्तव्य, अपने समस्त कर्म आदि को किनारे करके भगवान की भक्ति में लगे, भगवान कहते हैं अगर उसे जाने अनजाने कोई पाप भी हो जाता है, भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। शोक मत करो, चिंता ना करो। अगर मेरे शरणापन्न कोई हो जाए अनन्य भाव से, ना अन्य दूसरा जिसके लिए जीवन में कोई आश्रय हो ना, ऐसा भगवान को ही परम आश्रय मान करके अगर भगवान की शरण में लग जाए तो अगर कोई गलती अपराध हो भी रहे हैं, भगवान कहते हैं उसको मैं सब क्षमा कर देता हूँ, तो उसको परम शुद्ध करके अपना स्वरूप प्रदान कर देता हूँ। ये है उत्तम भक्ति। और देखें इसी का प्रमाण रूप हैं, प्रत्यक्ष स्वरूप हैं हमारी ब्रज की गोपिकाएं। जो चीरहरण की लीला है वास्तव में वो निरावरण होने की लीला है। भक्ति के मार्ग में पहले भगवान का वर्ण करता है भक्त। जो साधक है वो पहले तो भगवान का वर्ण करे और वर्ण में भी शुद्धि हो। जैसे बिल्कुल सटीक दृष्टांत हमारे गुरुदेव का दिया दृष्टांत है, जैसे एक कन्या
विवाह मंडप में वर्ण करती है वर का। तो एक घटना से ही जो आदर्श रूप में पहले हमारी परंपरा में था, अब आज की बात नहीं चल रही है जो विवाह हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा में विवाह था, वो जो पाश्चात्य संस्कृति का चला आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं, जो हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा में विवाह जिसे कहते थे। वधु ने, कन्या ने एक वर का वर्ण किया और वर्ण करते ही उसके जीवन में एक घटना घटित होती है, भीतर परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन? जीवन का जो आश्रय भाव है वो अपने वर के प्रति हो जाता है कि नहीं होता? अभी आश्रित थी अपने पिता के, तो कन्या का आश्रय जब तक वो विवाह नहीं हुआ तो उसका आश्रय है, फॉर्म भी ऐसी भरते होंगे ना, जब तक शादी नहीं हुई तो कहते थे डॉटर ऑफ, और विवाह हो गया तो बदल जाता, कहते वाइफ ऑफ। किस पर आश्रित है? कहा पति पर। आश्रय भाव किस पर आया? उस वर पर। और साथ ही जो मन का प्रेम है किससे हुआ? किससे होना चाहिए? का वर के साथ में, तब समझ लो उसने वर्ण किया है, तब उसने उसके जीवन की वर्ण की शुद्धि हुई है। और अगर वर्ण की शुद्धि हुई नहीं, उसने केवल वहाँ पे जो कोरम था, क्रियाएं थी, प्रक्रियाएं थी, पूरी की, लेकिन आश्रय भाव अगर अपने पिता पे लगा हुआ है तो कहते संबंध बहुत दिन चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं खटर पटर होगी, तुरंत उठा के फोन मिलाएगी, हाय पापा, हाय मम्मी, और फिर ये हो रहा है आजकल के जीवन में। अच्छा, दूसरी घड़ी चीज देखें, अगर प्रक्रिया तो पूरी कर ली सबकी सब, लेकिन मन का जो प्रेम हो कहीं और लगा हुआ है तो क्या होगा? तो चलेगा संबंध का? तो भी संबंध नहीं चलेगा। तो आप क्या सोच रहे हो, भगवान से संबंध ऐसे ही बन जाता है? वहां तो कहा ये खाला का घर ना ही, खाला मतलब समझ में आया? मौसी का घर नहीं कि चले मुंह उठा के चले आए तुम। शीश उतार भूई धरे, कहते ये तो कहते हैं कि अपना एक मान अभिमान सब त्यागने का है। शीश उतारना मतलब है कि अपने अभिमान को गला देना है, इसको कहते हैं भक्ति। भगवान का पहले तो भक्त वर्ण करे और अपनी जो भी क्रियाएं, जो भी साधनाएं हैं, उनके द्वारा निरंतर उस वर्ण की शुद्धि पर ध्यान दें, अपने वर्ण को शुद्ध भी करे। और वर्ण की शुद्धि यही है कि बुद्धि का आश्रय भाव भगवान पर टिके, और जो हृदय का प्रेम है, मन की जो आसक्ति है, वो भगवान से हो जाए। तब इसे कहते हैं कि हाँ, अब हुई है वर्ण की शुद्धि। मय्या सक्तः मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, ये भगवान का वचन है। भक्ति, जब भगवान कहते भक्ति शुरू करते, भक्ति का स्वरूप क्या? तो कहते हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में आसक्त कर। मई आसक्त मनः, अपने मन को मुझ में आसक्त कर। मई बुद्धि, और मुझ में अपनी बुद्धि को भी मद आश्रितः, जो भी अपने जीवन में कर्तव्य, कर्म, योग आदि जो कर रहे हो सब करो, लेकिन आश्रय भाव संसार पे ना बने। धन जन, अपने शरीर के यौवन बल आदि पर आश्रय भाव मत करो, क्योंकि ये सब के सब कैसे काम मायामयी है, आज हैं कल पता नहीं। क्या पता मोदी जी अगली, अब इसका मतलब नहीं कि मोदी जी को वोट मत देना, मोदी जी अगली बार आए और रुपया ही बंद कर दें तो कहते आज से रुपया बंद, जिसको जो करना है डिजिटल ट्रांजैक्शन करो। हाँ, जो रखे हो जमा कर दो जल्दी से क्यों भी हुआ नहीं, पहले नोटें बदल दी, फिर 2000 की बंद कर दी। अच्छा, मान लो जिसने आश्रय में रखा हुआ कि हाँ इतना है मेरे पास में, और आज जमा करना पड़ गया तो क्या पता आज उसकी वैल्यू है और कल वो कागज का टुकड़ा रह जाए। कोई रखा तो नहीं है, कोई गुलाबी नोटे रखा हो तो समझ लो कागज का टुकड़ा है, बच्चों को दे देना, बच्चे खेलने का काम कर लेंगे। आपने आश्रय बनाया किसी संसार में, किसी जन को, परिवार को, मित्र को, सगे संबंधियों को, क्या पता आज वो साथ है और कल ना हो, क्या पता मरने पे भी ना लौट करके आ पाए। ठीक है, चल रहा है, और घटनाएं घटित हो रही हैं, और इसी कारण से कंपनियां ऐसी तैयार हो गई हैं
जो क्रियाक्रम भी करा देती हैं। आप अगर आपको लगता हो कि हमारा कोई है नहीं आने वाला कोई, जो जीते जी सेवा ना करे तो मरने पर पता नहीं क्या आए ना आए, तो पहले से बुकिंग करा लेना है। सब व्यवस्थाएं समाज में चल रही हैं। तो और अगर लगा कि नहीं अपना शरीर है, हमारा अपना बल है, तो ये भी देखे शरीर भी समय के साथ ये ढलने लगता है। आज ही सुबह चर्चा चली थी, हमने कहा देखो आयु का भी एक हिसाब है। 40-50 है तो धीरे धीरे बढ़ती है, और 50 के बाद एक साल समझ लो 5 साल पीछे आपको कमज़ोर करता है। ये बस होना कि अभी भी धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर लगता है कि अचानक बुढ़ापा आ गया। अचानक नहीं आया का ये शरीर का बल भी साथ देता नहीं। यही कथाएं हैं। ये कथाएं वास्तव में भगवान की महिमा का ज्ञापन करती हैं, भगवान की महिमा का बोध कराती हैं, जिससे जीव का आश्रय भाव भगवान पर टिके और उनके नाम रूप गुण लीला धाम, ये जो भक्ति के 5 आश्रय हैं, इनकी मधुरता का वाचन करती हैं कथाएं, जिससे कि थोड़ा हमारा भगवान से प्रेम हो। क्योंकि संसार में भी आसक्ति की यही कारण है। किसी की नाम की महिमा आपने सुनी तो आप उससे आसक्त हो जाते हो, किसी का बढ़िया रूप दिखाई दे जाए तो, कोई बहुत सुंदर है तो आपकी आसक्ति उससे हो जाने लगती है, किसी के गुण बढ़िया दिख जाए सुनने में आ जाए तो गुण को देख करके आसक्ति हो जाती है, किसी की लीलाओं देखा, किसी का जीवन व्यवहार को देखा तो आसक्ति हो जाती है। अच्छा किसी की बढ़िया हवेली दिखाई दी तो, बड़ा घर, बड़ा सुंदर घर है, दिल्ली में इतना बड़ा घर, इतनी अच्छी सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं आसक्ति होती कि नहीं उस कहीं चीज़ों देख करके इनसे संबंध बना के रखा जाए। अरे सब के सब तो संसार में मायामयी हैं। अगर नित्य रूप से नाम रूप गुण लीला धाम, अगर नित्य किसी की महिमा है, किसी के इन सब की, तो वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, हमारे आराध्य। उनमें इनकी महिमा को देखो ना। इसीलिए कथा में उनके नाम की महिमा कि किसी ने नाम जपा उसका बेड़ा पार हो गया, किसी ने रूप का ध्यान किया उसका कल्याण हुआ, किसी ने भगवान की लीलाओं का चिंतन किया उसके भी जीवन का उद्धार हुआ। बस बैठ जाओ वहीं पे। किसी ने भगवान के धाम का चिंतन किया तो उसको भगवत लोक की प्राप्ति हुई। यही कथाएं हैं जिससे हमारे भीतर वर्ण की शुद्धि हो। कोई कथा तो खूब सुने, खूब कथाएं सुने, जीवन में कथा लगी रहे, लेकिन वर्ण की शुद्धि ना हो तो समझ लें वो कथा व्यर्थ है, किसी काम की निकल मनोरंजन है कथा। वो कथा जहाँ पर हमारे जीवन में थोड़े भगवत वर्ण की शुद्धि हो, हमारी बुद्धि का आश्रय भगवान पर टिके, हमारे हृदय हमारे मन का जो प्रेम है, जो आसक्ति है, वो भगवान से हो जाए। सब कई ममता ताग, अब जहाँ जहाँ से उठाओगे मिलेगा यही सिद्धांत। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इसका नाम है भक्ति, उत्तम भक्ति। और यही गोपियों के जीवन में है। ऐसा नहीं कि भगवान से मन लगा रखा है तो दूसरे की उपेक्षा कर रखी है। कात्यायनी माँ की भी उपासना करती हैं, लेकिन चाहती किसको हैं? भगवान कृष्ण को। नंद गोप सुतम, जो नंद गोप के सुत हैं, पुत्र हैं, वो कृष्ण हमको प्राप्त हो हमारे स्वामी के रूप में। और देखो स्वामी में दोनों चीज़ें हैं, दोनों भाव हैं। पति में कुरुते नमः। अब पति का मतलब केवल वही संबंध नहीं, अब पति मतलब स्वामी। भाई राष्ट्रपति तो ऐसे शब्द बना हुआ है ना, राष्ट्र का जो स्वामी है। अर्थात ये दो भाव, क्योंकि जब कोई कन्या वर को पति के रूप में जब स्वीकार वर्ण करती है तो ये दो भाव दृढ़ होते हैं वहाँ पर, एक आश्रय भाव और एक प्रेमास्पद भाव। यही मेरे जीवन के आश्रय हैं और यही मेरे जीवन के परम प्रेमास्पद हैं, ये दोनों भाव। और जब इस प्रकार से वर्ण की शुद्धि हुई, अनावरण होकर के संसार में कुछ और चाहिए ही नहीं, कर्तव्य सब कर रही हैं, लेकिन निरावरण होकर के जब वर्ण किया है, ये चीरहरण मतलब समझ लो जो भी ये वसन है, जो आच्छादन करते हैं, जो आवरण डालते हैं, चाहे वो ज्ञान का आवरण हो, अब ज्ञान भी एक परमार्थ ज्ञान और नहीं तो लौकिक ज्ञान भी, ये भी कई बार आवरण डाल देता है हमारे व्यवहार पर, और चाहे कर्म का आवरण हो, इन सारे आवरणों को भंग करके भगवान का वर्ण किया है।
गोपियों ने, और ऐसा कोई वर्ण कर ले तो ऐसे भक्त का वर्ण करते हैं स्वयं भगवान। और यही भक्ति की सिद्धि है। आप भगवान से प्रेम करते हो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दुनिया में बहुत ऐसे प्रेम करने वाले। महिमा उसकी है जिसके लिए भगवान कह दें यो मद भक्तः स मे प्रिय। ऐसा जो कोई भक्त है वो मुझको प्रिय है, और प्रिय नहीं कह देते अतीव प्रिय, मुझको अति प्रिय है। तो कौन सा बनना है, पहले वाला जिनका भगवान से प्रेम है, या दूसरा वाला जिनसे भगवान का प्रेम है? बस यही अंतर है। यही अगर वर्ण की शुद्धि हो, उत्तम भक्ति हमें प्राप्त हो जाए तो भगवान वर्ण करते हैं। और ये भगवान भक्त ने वर्ण किया तो कैसे करें? कहा जैसे गोपियों ने किया, निरावरण होकर के भगवान का वर्ण किया। परिणाम फिर भगवान जब भक्त का वर्ण करते तो क्या देते हैं? तो भगवान उसके जीवन में महारास का संचार करते हैं। जो परमात्मा स्वयं रस स्वरूप हैं, रसो वही सह, वो फिर अपने वर्ण किए हुए भक्त के जीवन में उस रस का ही संचार करते हैं। उसके जीवन में फिर नित्य महारास होता है, जीवन में आनंद की ही वर्षा होती है। नंदति नंदति नंदत्येव। यहाँ जो भगवान की लीलाएं होती हैं, गोवर्धन को धारण किया, बहुत सारे असुरों का वध किया, धीरे धीरे ब्रज में चर्चा चलने लगी कि ये जो कृष्ण है कोई सामान्य नहीं है। अरे वो गर्गाचार्य जब आए थे ना, नामकरण कर रहे थे, तब उन्होंने भी कहा था ये बात। नंद बाबा ये कहते सबसे, उन्होंने भी कहा था कि ये जो बालक है कोई साधारण नहीं है, ये परमात्मा ही आए हुए हैं। देखो कई बार प्रेम में ना महिमा का विस्मरण भी हो जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं जब घटित होती, एक एक घटनाओं को देखा। और एक समय तो ये जो नंद बाबा थे, और एकादशी के बाद ही गए थे, द्वादशी पे ही यमुना जी में स्नान कर रहे, लेकिन समय का ध्यान रहा नहीं, असमय चले गए। जैसे रात्रि में हम सोते हैं, सारी प्रकृति सोती है, तो असमय अगर कोई प्रातःकाल हुआ नहीं, सूर्योदय हुआ नहीं और कोई चला जाए तो कहते हैं उसको फिर नदियों का फिर वो अपराध होता है। वो नंद बाबा चले गए, असमय, समय का बोध रहा नहीं, चले गए स्नान करने। वो जो दोष हुआ उसके कारण वरुण देवता के जो सब सेवक हैं, सैनिक हैं, उन्होंने नंद बाबा को पकड़ा, जाके कारागृह में डाल दिया। सवेरे हाहाकार मच गया, बाबा नहीं मिल रहे, बाबा कहाँ चले गए। कृष्ण के पास खबर आई, कृष्ण सीधे पहुँच गए वरुण लोक में। और जैसे ही भगवान कृष्ण पहुँचे वरुण लोक में, ये सारे वरुण देवता के जितने सेवक हैं सहित वरुण देवता उनके बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हैं, अरे प्रभु कैसे आना हुआ। और ये सारी घटना बिल्कुल लाइव देखते हैं नंद बाबा कारागृह में खड़े खड़े वहीं पर। अरे ये तो मेरा लाला आया हुआ है, इसको सारे देवता लोग प्रणाम कर रहे हैं, क्या कारण है? लगता है गर्गाचार्य ने सही कहा था। और भगवान ने वहाँ फटकार लगाई और बाबा को वहाँ से मुक्त किया। ये चलता रहेगा, वो दुनिया में ऐसी कथा चलती रहती है। बैठ जाओ जहाँ पर, बीच में मत आया करो। हाँ, अगली बार से कथा था करना तो ये सब बीच में यहाँ में लगाना ही नहीं। बिल्कुल जो विषय लो वो विषय सामने दिखाई देता है कि ये देखो बाधाएं हैं जीवन में। वही है, अगर प्रेम है तो, अगर प्रेम हो तो पहले पहुंच जाए ना कि विघ्न ना हो। अभी कहीं ना कहीं आश्रय संसार में है, प्रेम भी कहीं ना कहीं भगवान से है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना संसार में है उतना नहीं है। और बिल्कुल देखने उल्टा आता है, संसार का कोई काम हो तो व्यक्ति जल्दी करता है, जल्दी चलो जल्दी चलो। अच्छा मान लो ट्रेन पकड़नी है तो गाड़ी पकड़नी है तो जल्दी करो छूट ना जाए। और सत्संग में जाना हो तो अरे चले आराम चलते हैं ना, बैठो अभी चाय पी के चलते हैं आराम से। यही अंतर है। यही बात समझ जाए कथा से तो समझो कि हाँ भगवान की कुछ हम पर कृपा हुई। वो नहीं सत्संग है जहाँ पर आपकी महिमा गाई जाए, हाँ बहुत बड़े। कथा वो है जहाँ पर चोट हो, जैसे चोट की थी ना हनुमान जी ने, मुठिका एक महाकपिहनी। और वो जब उठी लंकनी तो कहती आज बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। सत्संग अर्थात जो हमारी भ्रांति थी, जो हमारी समझ थी, गलत समझ थी,
जहाँ पर उस पर प्रहार हो, वो हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो नासमझी है, जो भ्रांति जहाँ पर टूट जाए, थोड़ी संसार से विरक्ति हो और भगवान से प्रीति बढ़े, भगवान के अनुकूल होने का भाव जगे, समझ लो वो सत्संग है, वो है भागवत कथा। और ऐसा अगर ना हो तो समझ लो आप केवल मनोरंजन कर रहे हो जीवन में। जैसे दुनिया का मनोरंजन है, कोई पार्क जा रहा है, कोई गोवा बम्बई जा रहा है, आप चले आए सात्विक मनोरंजन करने, चलो कुछ देर सात्विक मनोरंजन कर लेते हैं, कथा नहीं। फिर वो बाबा ने देखा, बाबा को मुक्त कराया, चर्चा चलने लगी। और फिर एक दिन भगवान ने अपने योग माया का आवाहन किया। श्री शुकुवाच भगवान अपि रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान ने योग माया का आवाहन किया। देखो, दो प्रकार की माया है, एक का नाम है महामाया और दूसरा है योग माया। ये समझ लें, जो आप साधन इत्यादि कर रहे हो ये भी माया के अंतर्गत ही है। बस ये है कि एक माया तो ऐसी है जो भगवान से दूर करती है, उसको कहते हैं महामाया, जो संसार में लगाए उसका नाम है महामाया। और इसी मायामयी जगत के जो साधन आपको भगवान से जोड़ते हैं उसको कहते हैं योग माया। दोनों माया ही है अंतर। इसीलिए जब सत्संग के बाद आप घर जाते हो तो समझ लो महामाया साथ कर रही, काम कर रही है, आपको दूर लेके जा रही है। और जब आप सत्संग के लिए चल रहे हो तो समझे भगवान की योग माया की कृपा है जो हमें भगवान की ओर ले जा रही है। और चलते चलते बीच में कोई मिल गया और आप लगे बात करने, तो सत्संग का समय हो गया लेकिन कोई मिल गया बात करने, तो समझ लो महामाया रोक रही है आपको, सत्संग में चला जाए ये। और फिर किसी मान लो सत्संग में नहीं जा रहे थे, कोई आया, कहाँ बैठे हुए, चलो सत्संग में, तो समझ लो कौन आया हुआ, कहा योग माया आई हुई है। ये दोनों माया भगवान की हैं। जब संसार में कोई जीव फंसता है तो महामाया कार्य करती है, और जब भगवान को किसी पर कृपा करनी होती तो भगवान उसके लिए योग माया का संचार करते हैं। योग माया को आदेश दिया, ये जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है इसको तुम 6 मास की कर दो। और स्वयं भगवान चले जाते हैं निकुंज में और वहाँ जा कर के भगवान बांसुरी वादन करते हैं, और भगवान की बांसुरी की धुन में ही एक एक गोपियों का नाम पुकारते हैं। जिस गोपी को जहाँ, जिस अवस्था में, जिस परिवेश में वो धुन सुनाई दी, कन्हाई ने मुझको पुकारा है। वो अपना जो कार्य था, जो कर्तव्य था, जहाँ तक जितना हुआ था उतने पे छोड़ के चल पड़ती है। देखो यही है जो सूत्र कहा ना, अन्याभिलाषिता। जब भगवान के अतिरिक्त कुछ और अभिलाषा है नहीं तो फिर क्या संभालना, क्या देखना। जब तक भगवान ने नहीं पुकारा था तब तक हम सब कार्य कर ही रहे थे, लेकिन भगवान ने पुकारा तो। और सत्संग का आह्वान समझ लेना भगवान की वाणी है। अगर सत्संग की सूचना हमें मिली और उसके बाद भी अगर हम अभी अपना कर्तव्य कर्म संभाल रहे हैं कि चलेंगे आराम से, तो समझ लो अभी फिर महामाया के फेर में आप पड़े हुए हो। और यहाँ गोपियों का एक जो वर्णन किया, सब अपने कर्तव्य कर्म में लगी हुई थी। कोई सास ससुर की सेवा में थी, कोई माता पिता की, कोई भाई बंधु की, कोई गौशाला में गौ सेवा में लगी थी, कोई बच्चे को पाल पोस रही थी, कोई दूध पिला रही थी, कोई भोजन पका रही थी, कोई ऐसी जो श्रृंगार कर रही थी। समझ लो आधा श्रृंगार हुआ और कान में आवाज़ पड़ी, वहीं छोड़ के चल पड़ती है। भोजन करा रही थी, एक रोटी परोसी, अगली आवाज़ सुनाई दी, अगले में चल पड़ी। कोई किसी ने चूल्हे में रोटी डाल रखी थी आग में, आवाज़ सुनाई दी, वहीं छोड़ करके। अरे कुछ तो ऐसी थी जो लौकिक मर्यादा के कारण घर से बाहर निकल नहीं पाई। बाहर कुछ लोग बैठे थे, वो तो घर के भीतर जा करके उन्होंने द्वार बंद किया। उनके हृदय के भीतर इतनी विरह वेदना हुई, भगवान से संयोग न हो पाने का ऐसा विरह, ऐसी वेदना हुई, विरह वेदना कि संसार के सारे पाप इकट्ठे होकर के विचार करने लगे कि ये संसार के हम सारे पाप भी इकट्ठे होकर किसी को संताप दें, तो इतना ताप दे नहीं सकते जितना इस गोपी के हृदय में भगवान के विरह का ताप हो रहा है। और उस ताप के कारण गोपी का ये स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर से वहाँ चली जाती हैं। सारी गोपियाँ
और कहा यहाँ पर वर्णन किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों का त्याग किया है। वही ना, समझे वो सूत्र जो है, ज्ञान कर्माद्य अनावृता। धर्म कहा शरीर के भीतर बुद्धि में धर्म बैठा रहता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये उचित है, ये अनुचित है, इसका बोध, धर्म का बोध होता है बुद्धि में। बुद्धि के भीतर से धर्म का त्याग किया है। शरीर के बाहर होता है अर्थ। भाई आपके संसाधन जो हैं वो भीतर नहीं होते, घर के, अब शरीर के बाहर होते हैं। शरीर के बाहर जो अर्थ है उसका त्याग किया है। फिर मन के भीतर रहती हैं कामनाएं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने मन के भीतर की समस्त कामनाओं का त्याग कर दे। तो कामनाओं का निवास है मन के भीतर। जो मन के भीतर की समस्त कामवृत्ति को, समस्त कामनाओं का त्याग, और इन तीनों से परे जो मोक्ष है, गोपियों ने मोक्ष का भी त्याग किया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों का परित्याग करके गोपियां चल पड़ी हैं। और जब जाकर के सब मिली हैं निकुंज में, सब एक पूरा एक समूह एक बना के चली हैं। जैसे ही वहाँ पहुँची, भगवान ने स्वागत किया। देखा, अरे गोपियाँ, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी। अरे गोपियों, आज सब तुम आई हो इतनी रात्रि में, मध्य रात्रि में, यहाँ अकेले जंगल में आई हो। अरे क्या कारण है? अच्छा, हो सकता है कि चांदनी रात्र की छटा देखने आई होंगी, कि चांदनी रात में यमुना जी का जल कैसा दिखता है, वन की छटा कैसी रहती है, उपवन की छटा देखने आप आई होंगी। लेकिन अगर आपने देख लिया हो तो ज़्यादा देर यहाँ रुको नहीं, जल्दी चले जाओ। जो कुलीन स्त्रियाँ होती उनको रात्रि में ऐसे घूमना ठीक नहीं। आपके पीछे आपके पति, पिता, पुत्र, आपके जो संबंधी है वो बड़े व्याकुल हो रहे होंगे। भगवान यहाँ पर जब गोपियाँ आई हैं तो गोपियों संवाद हुआ है, और भगवान यहाँ पर धर्म की मीमांसा करते हैं कि जीवन में धर्म क्या होना चाहिए, मर्यादाएं कैसी होनी चाहिए यहाँ। और उसके जवाब में गोपियाँ मीमांसा करती हैं प्रेम की। भगवान से कहा गोपियों ने, ठीक है प्रभु, आप जो कह रहे हैं सब ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, जिस धर्म की आप बात कह रहे हैं उस धर्म का क्या फल है, उसका परिणाम क्या है? भगवान ने कहा, अगर कोई धर्म का पालन करे तो उस धर्म का परिणाम है उस भक्त के हृदय की शुद्धि होती है। चित्तश शुद्धये कर्म, जो धर्म रूपी कर्म है, अगर कोई विधि निषेध का ध्यान रखते हुए कर्मों का पालन करे, शास्त्रीय विधि से जीवन में कर्तव्य कर्मों का पालन करे, तो उस कर्मों के परिणाम से उसका चित्त शुद्ध होता है। गोपियों ने कहा, अच्छा हृदय की शुद्धि होती है, अच्छा हृदय शुद्ध हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, फिर उस शुद्ध हृदय के द्वारा भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, अच्छा मान लो किसी को भगवान की प्राप्ति हो गई है तो क्या करे वो? अब भगवान हो गए चुप। गोपियों ने कहा, वही तो हम कह रही हैं, ये आप हमें धर्म की बात बता रहे हैं, लेकिन हमें तो जो भाई धर्म का जो लक्ष्य प्रयोजन है, धर्मसि अपवर्गस्य, धर्म है भगवान की प्राप्ति कराने के लिए। लेकिन जो भगवान हमें मिल ही गए हैं, भाई अब मान लो जो भी आपकी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा है, मिडिल की शिक्षा है, किस लिए है? कि आप इंटर पास हो जाओ, आपका दाखिला हो जाए ग्रेजुएशन में। अच्छा मान लो जो ग्रेजुएशन में पहुंच गया तो उसको ज़रूरत है अब वापस जाने की। भाई कई बार तो डॉक्टरेट की डिग्री ऐसे ही मिल जाती है ना कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, किसी क्षेत्र में उसने बड़ा कार्य किया, कोई पढ़ाई नहीं की उसने, लेकिन डॉक्टरेट की उपाधि से वो सम्मानित किए गए। होता है कि नहीं ऐसा? अच्छा जिसको डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई तो अब उसको ज़रूरत है जाकर के पढ़ने की, जाए स्कूल में फिर पढ़े कहा जो सत्ता मिल ही गया सम्मान। गोपियों ने कहा,
जब जिस धर्म का प्रयोजन है भगवान की प्राप्ति, जब वो भगवान हमें मिल ही गए हैं तो हम फिर क्यों जाएं प्राइमरी स्कूल में पहले कर्म करके चित्त की शुद्धि करें, फिर वो तो हमें मिले हुए, सहज मिल गए हैं। भगवान बड़े युक्ति से प्रसन्न हुए। गोपियाँ कहती, हे प्रभु, जब तक आपने नहीं पुकारा था, जब तक आप नहीं मिले थे, तब तक हम आपके प्रतिबिंब रूप घर परिवार में जो सगे संबंधी थे आपका ही समझ ले, आपका स्वरूप मान करके हम उन सब की सेवा करती थी। लेकिन जब आपने पुकार दिया तो अब उनका क्या प्रयोजन, इसलिए हम आ गई हैं। भगवान बड़े खुश हुए। उसके बाद भगवान थोड़ा हास परिहास होता है। फिर भगवान ने रास का संचार करना शुरू किया। सबसे पहले केंद्र में भगवान है, चारों तरफ गोपियाँ, वो मंडल बना करके नृत्य प्रारंभ होता है। धीरे धीरे भगवान ने जैसे अपने प्रतिबिंबों को बढ़ाया, 2 गोपियों के बीच में आ गए। फिर गोपी को लगता है केवल कृष्ण मेरे पास में है। देखो इतनी तन्मयता है भगवान से, गोपी को कोई और दिखता ही नहीं, उसको केवल और केवल कृष्ण का दर्शन होता है। गोपी को लगा देखो कन्हई सबसे ज़्यादा प्रेम मुझसे करते हैं, इसीलिए देखो सबको छोड़ करके केवल मेरे पास आ गए हैं। उसको ये नहीं पता चला कि सबके पास में है। अच्छा, मान लो कोई ज्ञानी हो और उसको आत्मा का अनुभव हो जाए और अपने भीतर आत्मा परमात्मा का अनुभव हो जाए और बाकी में ना हो तो का ये आधा अधूरा ज्ञान है। सिया राम मैं सब जग जान, अपने भीतर परमात्मा का अनुभव किया तो वैसे सबके भीतर भी होना चाहिए ना। लेकिन गोपियों के भीतर अपना वो भाव तो आया कि भगवान मेरे पास में है केवल, और जब ये आया तो कुछ भीतर मान प्रकट हुआ, अपनी विशिष्टता का मान कि देखो हम कुछ तो खास हैं, इसीलिए कन्हई सबको छोड़ करके हमारे पास आ गए। और देखें ये मान बिल्कुल आता है, सेवा में लगते तो मान प्रकट होता है। जैसे जय विजय के मन में तो मान आया था ना, भगवान की अंतरंग सेवा मिली तो अपने भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। और यही सब समझना पड़ता है जीवन में, जीवन व्यवहार में। कई बार कोई सेवा करता है, भगवान की कथा चल रही है, कहीं भगवान का कोई भगवत कार्य धर्म का कार्य है, तो कई बार उसमें कुछ दे करके अपना मान बना लेता है। का ये भक्त के लक्षण नहीं। भक्त के हृदय का भाव तो होता है कि ये तो प्रभु की कृपा है कि उनकी सेवा में कुछ मेरा अंश लग गया, ये मेरा कोई अभिमान नहीं, उनकी कृपा है, उन्होंने प्रेरणा दे करके अपने कार्य में लगा दिया। लेकिन अगर भीतर मान आ जाए तो ये मान ही धीरे धीरे मद को प्रकट करता है। अस को जन्मा जगमाहि प्रभुता पाए, थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिला तो मद प्रकट हो जाता है। और जब मान मद हो तो भीतर काम को भी प्रकट करता है। देखो काम को त्याग करके आई थी, लेकिन आई तो कामना उत्पन्न हुई, कन्हई मेरे साथ ही रहे। और जैसे ही ये मान मद काम प्रकट हुआ तो ये प्रेम के दोष हैं, समझे। जो प्रेम है वहाँ पर अपना मान नहीं होता, वहाँ मद प्रकट नहीं होता जहाँ प्रेम हो, और वहाँ कोई कामना नहीं होती। गुण रहितम कामना रहितम, जहाँ कामना है और अपनापन बना हुआ है समझ लो वो मोह का स्वरूप है, वो प्रेम का स्वरूप नहीं। एक दिन चर्चा की थी ना, जो माँ का छोटे बच्चे से प्रेम है तो कोई कामना है उससे, तो उसकी हर एक बात अच्छी लगती है, दिल को सुकून देती, बड़ा अच्छा लगता है। और जैसी कामना बनने चली गई उस पुत्र से तो पुत्र बड़ा हुआ और उसे कामनाएं बड़ी हुई तो उसकी छोटी मोटी कमी फिर हमें बुरी लगती, खटकती है कि नहीं। कहा ये प्रेम के दोष हैं। जैसे ही मद मान काम प्रकट हुआ तत्रैवांतर धीयत, भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सोचें समझे, प्रेम का ये सब स्वरूप है, प्रेम की लीला इतनी आसान से समझ में नहीं आती। प्रेम में होता है पहले पूर्व राग, थोड़ा पहले राग तो हो, फिर उसके बाद होता है मिलन, मिलते हैं। लेकिन प्रेम की प्रगाढ़ता तब होती है जब जिससे हमारा प्रेम है वो थोड़ा उससे विरह हो जाए। देखिए प्रेम की पहचान तभी होती है कोई साथ में रहे ना, तो कई बार उसका पता चलता नहीं कि कौन है क्या है, और जैसे ही साथ छूटता है तो कई बार दूरी से प्रेम का पता चलता है। जब उसके
बिना जब मन व्याकुल होता है तब लगता है कि हाँ वास्तव में दिल में कुछ था, जिसके कारण किसी से कुछ था, जिसके कारण उसके जाने के बाद कहीं पर सुकून नहीं मिलता। अनुभव हुआ कि नहीं कभी ये? अगर दुनिया में नहीं हुआ तो फिर भगवान से कहाँ से होगा? फिर तो आप अभी स्वार्थी जीवन जी रहे हो अभी, समझे? इसीलिए कहते हैं जिसका जीवन व्यवहार निस्वार्थ नहीं हुआ वो भगवान के प्रेम में कहाँ से आए? कम से कम कहीं प्रेम हो तब तो सीखेगा ना। हमारे वृंदावन के पूज्य महाराज यही कहा करते थे, किसी ने कहा भक्ति जानना, भक्ति क्या होती, भक्ति कैसे करे, प्रेम कैसे बढ़े भगवान से? तो कहते कभी दुनिया में प्रेम किया है तूने? पूछा उससे भगत से, कभी दुनिया तुझे किसी से प्रेम हुआ? तो उसने कहा नहीं, कहीं किसी से प्रेम नहीं हुआ। तो कहा चल भाग यहाँ से, जब तुझे दुनिया में कहीं प्रेम नहीं हुआ तो तू क्या समझेगा प्रेम की बात? भाई आकर्षण हो जाए, चित्त में एक राग उत्पन्न हो जाए तो बार बार उससे मिलने का भाव होता है, मिल जाए तो उसको बनाए रखने का भाव बना रहता है, ये संबंध बना रहे। लेकिन वही जब बिछुड़ जाए तो तब व्याकुलता होती है। और अभी भगवान थे सामने तो मान बढ़ा, मद आया, कामना आई, लेकिन जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए ये सारी गोपिकाएं जो हैं व्याकुल हो गईं। अरे व्याकुल हो करके कन्हैया को ढूंढने लगीं। किसी ने कहा अरे इसको इधर उधर कहीं ढूंढने से भगवान नहीं मिलते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जैसे देवता ढूंढ रहे थे कहाँ ढूंढे, कहाँ जाएं, कहाँ मिलेंगे, वहीं भगवान भोले बाबा आए, उन्होंने कहा इधर उधर ढूंढो मत, वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, कण कण में है उनका वास, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी सब जगह है ना, जल कण कण में है ना, लेकिन ऐसे प्रकट करना चाहो तो होगा? कहा नहीं। कैसे प्रकट करोगे? कहा गिलास में ठंडा पानी भर दो, बर्फ रख दो, देखो अभी गिलास के चारों दीवार पे क्या होगा, वो आर्द्रता जो है वो व्यक्त रूप लेकर के प्रकट हो जाती है। ऐसे हृदय में प्रेम हो तो भगवान की प्राप्ति होती है। और कैसे मिलेंगे? तो कहा भगवान मिलते हैं कथा से, भगवान के लीला चिंतन से। जब तक भगवान की लीलाओं का हम चिंतन ना करें तब तक प्रेम नहीं प्रकट होता। ये सब जो क्रिया है ये सब हमें सत्संग में ले जाने के लिए हैं, जो है पूजा पाठ जप तप, ये इसीलिए है कि हमें सत्संग की प्राप्ति हो, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाओं का चिंतन हमारे जीवन में हो। और इसके बाद गोपिकाओं ने भगवान की लीलाओं का चिंतन, लीलाओं का मंचन किया है। कोई गोपी पूतना बन गई, किसी ने कृष्ण बन के उसका उद्धार किया, कोई शक्टासुर बनी, कोई बकासुर, कोई कृष्ण बनता है, किसी ने चुनरी को ऐसे ऐसे किया और उठा लिया उंगली पर, सब आ जाओ नीचे, गोवर्धन उठा लिया मैंने। और सब करते करते भगवान के चरण चिन्ह मिले। देखो यही है, भगवान की सेवा करते करते भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए। भाई पूजा किसकी करते हैं? भगवान की। भगवान कहते हैं मम पद, मेरे, कम से कम हमें दुनिया के पद की बड़ी आकांक्षा रहती है, अभिलाषा रहती है, और मिल जाए तो क्या, अरे पद मिल जाए भगवान के। ये था अंगद जी की निष्ठा, जो जाके लंका में ललकारते रावण को, कोई मेरा पैर हिला के दिखाए तो, क्योंकि उनको उनकी अनुरक्ति है भगवान के चरण पदों में। भगवान के चरण चिन्ह प्राप्त हुए। किसी गोपी ने कहा अरे यहाँ पे एक और चरण चिन्ह है। सब ने यहाँ पर भाव किया कि भगवान राधा जी को लेके वहाँ से निकल गए, लेकिन यहाँ नाम नहीं, यहाँ वर्णन किया कोई प्रिय गोपी थी, उसको भगवान लेकर के निकुंज के अंतर जाते हैं। लेकिन चलते चलते वो भी, उसने भी कहा कि मैं थक गई हूँ, चल नहीं सकती। भगवान का चिंता क्यों करते, तो मेरे ऊपर बैठ जाओ, कंधे पर बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ। जैसे ही भगवान झुके वो सब चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। देखो कन्हैया के चरण चिन्ह है, साथ में गोपी के भी चरण चिन्ह, किसी को साथ ले करके गए हैं। किसी ने कहा देखो यहाँ पर कुछ फूल गिरे हुए हैं, उन्हें क्या लगता है उसका श्रृंगार किया होगा कन्हैया ने। कहीं पर चरण चिन्ह देखा, अरे ये कन्हैया के चरण चिन्ह लगता है कुछ गहरे से हो गए हैं और इस गोपी के चरण चिन्ह हल्के हो गए हैं। सब ने अंदाजा लगाया, लगता है यहाँ पर कन्हैया ने, वो थक गई होगी ना तो उसको उठाया होगा। लेकिन वो जो घटना घटित हुई, जैसे ही कन्हैया नीचे झुके, वो कंधे पे चढ़ने को हुई, थोड़ा उसके भीतर भी कुछ मान प्रकट हुआ कि देखो सबसे कुछ तो मैं विशिष्ट हूँ।
कन्हई ने सबको छोड़ा लेकिन मुझको साथ लेकर के जा रहे हैं। बस यहीं से लगता है कि राधा जू हो नहीं सकती। कोई गोपी रही होगी अनया राधिता नूनम, कोई भगवान की ही प्रेमिका गोपी रही होगी, क्योंकि राधा जू के भीतर किंचित भी मान नहीं। उन्होंने सर्वस्व समर्पण कर रखा है। ये भाव नहीं कि कृष्ण मेरे हैं, वो तो इस भाव में जीती कि मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण तवास्मि, मैं तो आपकी हूँ। और ऐसे भाव में फिर अपना मान नहीं होता। तब तक गए तो देखा वो गोपी भी मिल गई वहीं, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ से भी मान आया, अंतर्ध्यान हुए, वो गोपी वहीं व्याकुल होकर बैठी थी, सबसे भेंट हुई। फिर सब मिल करके एक गीत गाती हैं, प्रेम गीत है, बड़ा प्रसिद्ध हुआ, नाम पड़ा गोपी गीत। गोप्य ऊचु जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही दयित दृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धिता सव त्वां विचिन्वते न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनामन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। और इस गीत के द्वारा गोपियों का अभिमान गलता है। जो अपने भीतर वैशिष्ट का भाव आया था वो वैशिष्ट गया। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, वास्तव में हमारी महिमा नहीं, ये जो भी ब्रज की महिमा हो रही है प्रभु ये आपके कारण है। आप जब से आए हो ब्रज में तब से ये ब्रज की महिमा हुई है, तीनों लोक में इसकी महिमा हो रही है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, इस ब्रज में जब से आपका जन्म हुआ है तब से सारे ब्रज की जय जयकार हो रही है। और तो और महात्म का भी बोध है गोपियों को। ऐसे भक्ति दृढ़ नहीं होती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दिनाई। जब तक महात्मा का बोध ना हो तब तक भक्ति भी बहुत दृढ़ नहीं होती, आश्रय भाव दृढ़ नहीं होता, वो संशय मन में बना रहता है, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। और जरा सा कोई आके बहका दे तो 33 कोटि देवता छोड़ के चले जाते हैं मजार पूजने के लिए। जो मरा था उसके पंथ वाले नहीं पूजते हैं, उनके तो मजार पूजना हराम है। कौन पूजने जाते हैं? का पूरा जीवन फकीरों जैसे मांगते मांगते वहाँ मर गया और किसी ने बना दिया वहाँ मजार, चले गए हमारे सनातन हिंदू धर्म वाले वहाँ चादर चढ़ाने के लिए। महामूर्ख, बिल्कुल महामूर्ख हैं। 33 कोटि देवता हमारे, 33 जैसा देवता चाहो वैसा देवता आपको उपलब्ध है, और छोड़ के कोई जाए मजार पूजने। तो कहते थे कि फिर उससे दयनीय स्थिति किसी की, और कहीं का ना इधर का ना उधर कहीं का नहीं होता फिर कम से कम। और ये तभी है जब हमें अपने धर्म, अपने वैदिक देवी देवताओं के महात्म का बोध नहीं है, और ये महात्म का ही वाचन करती है कथा। अब समस्या यही है कि कथा में भी अब ये सब तत्व लिए नहीं जाते जो आप सुनना चाहते हो। कुछ मनोरंजन हो जाए, कुछ भजन कीर्तन हो जाए, कुछ नाच गाना हो जाए तो कहते कथा हो गई, और वहीं पे भीड़ भी खूब जमती। गोपियों को देखें, उनकी भक्ति जो दृढ़ है, दृढ़ता किस कारण से? महात्म का भी बोध है। कहते न खलु गोपिका नंदनो भवान, हम जानती हैं कि आप केवल नंद गोप के ही सुत नहीं, पुत्र नहीं हो। कौन हो आप? अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, आप अखिल देहवान, जितने भी ये देहवान हैं, इन सब के भीतर सबकी आत्मा रूप से बैठ करके आप सबके साक्षी हैं। आप वो तत्व हैं। और जो यहाँ पर आके आप लीला कर रहे हो ना, ये तो आप ब्रह्मा जी की सहायता करने के लिए, ये इस संसार में जो आए हुए असुर हैं, दुष्ट हैं, उनका वध करने के लिए, संहार करने के लिए छुप करके ये सब लीलाएं कर रहे हो, हम सब जानती हैं। देखा, महात्मा का भी बोध है गोपियों को। इसलिए फिर महिमा गाती कि हे कृष्ण,
तुम्हारी जो कथाएं हैं वास्तव में वही परम कल्याण करने वाली हैं। सब कुछ किया लेकिन कथा का अगर श्रवण नहीं किया, तत्व का चिंतन नहीं किया, तो सारी पूजा पाठ सब कर्तव्य धर्म इत्यादि सब समझ लें फिर वो श्रम मात्र, वो सब हैं यहीं तक पहुँचाने के लिए। इसलिए गोपियों ने भगवान की कथा की महिमा गाई है। तव कथामृतम, हे कृष्ण ये तुम्हारी कथाएं हैं ये तो अमृत के समान हैं। ये जो संसार के विषयों के जंजाल में, माया के जंजाल में फंसा हुआ जीव जो संसार से तप्त हो जाता है, और देखो बिल्कुल जीवन में ताप ही मिलता है संसार में। जिसको जिसको आपने, हाँ ये बड़ा विचारणीय विषय है, जिसको जिसको हमने बड़े जतन से चाहा था, जब मिल गया तो फिर जतन से उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, है तो नहीं? कब इससे छुटकारा मिलेगा? पहले चाहा था कि तब मिल जाए, अब मिल गया तो अरे हमें कैसे इसे छुटकारा मिले, कब से इसे पिंड छूटे हमारा, हुआ तो नहीं जीवन में। ये सब मायामयी है। केवल जीवन निर्वहन के लिए जो आवश्यकताएं, उसके लिए कहीं शास्त्र में मना नहीं किया। अर्थ और काम को भी पुरुषार्थ कहा है, बस ये कि शास्त्रीय विधि से विधि पूर्वक उसको हम प्राप्त करें, उसमें आसक्त ना हो। जीवन की अनिवार्यता है, उसका उपयोग करें, लेकिन उसमें आसक्त ना हो। आसक्ति हो तो भगवान की कथाओं से। तप्त जीवनम कहा, जिसका जीवन संसार के इस झंझावात से, जिसका जीवन तप्त हो रहा है, उसके लिए तो आपकी कथा अमृत के समान है। और वाकई जितनी शांति कथा में आकर के मिलती है ना, संसार में जाओ, कोई आप बड़ी शांति से बैठे हो, कोई पड़ोसन आई और उसने दो चार बातें सुनाई, रही सही जो मन की शांति थी वो व्यथित हो जाता है मन। जरा सा टीवी खोला, संसार वो टीवी डिबेट सुनी नेताओं की, वो लगता है कि दुनिया में बिल्कुल अच्छा खासा हमारा शांत किया हुआ मन बिल्कुल विक्षिप्त हो जाता है। और कथा में आपका कैसा भी विक्षिप्त मन हो, आप विक्षिप्त मन के साथ कथा में आ जाओ तो कथा में बैठ करके मन शांत हो जाता है। अच्छा हो रहा है कि नहीं, मन शांत है कि नहीं? बस ये कोई बीच में आ ना जाए, कोई आता है तो दिक्कत होती है। हाँ देखो आ गए, वहीं बैठ जाओ, अभी बीच में मत आना यहाँ पर, ना आशीर्वाद बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। नहीं, वहीं भगवान चढ़ा देना, वहीं किनारे। जब तक भगवान से मन लगा था मन शांत था, और जैसी कोई आया तो क्या हुआ, कथा में बाधा उत्पन्न हुई तो मन हो गया विक्षिप्त। और जिसके कारण विक्षिप्त होता है तो क्या होता है कि जितने लोगों के पाप थे ना, कहाँ कहीं गए नहीं, वो जो कथा में विघ्न करता है, विक्षिप्त करता है ना, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो पहले आती ही ना, चढ़ाना था तो कथा के बीच में क्यों आती हो? फिर रख दो वहीं पे, चलो बैठो, अब आगे मत आना। 6 दिन तो लग जाते सिखाने में, उठना बैठना, और जब तक कथा पूरी हो जाती है। कल्पना करें, अशोक वाटिका में बैठी है माँ जानकी, जिनका चित्त व्यथित है, और हनुमान जी आके सामने भी नहीं आते, छुप करके भगवान की कथा सुनाते हैं, और कथा का परिणाम सुनते ही सीता कर दुख भागा। ये वास्तव में जो आपकी सांसारिक व्यथाएं हैं कहीं पे समाप्त हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे आत्यंतिक समाधान कहीं पर है ही नहीं, केवल तात्कालिक समाधान सब जगह पर हैं। आत्यंतिक समाधान केवल कथाओं में है, हमारे शास्त्रों में है। इसलिए जब तक आप शास्त्रों का चिंतन नहीं करते, उसकी तात्विक मीमांसा नहीं करते, तब तक आपका ये चित्त जो है कभी शांत हो नहीं सकता। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण तुम्हारी कथाएं तो दुनिया भर की सारी व्यथाओं को तत्काल ही मिटा देती है, ऐसी अमृत के समान हैं। इसलिए जो भी आपकी कथा का दान करने वाले, कथा कराने वाले हैं, वास्तव वही सबसे बड़े दानी हैं। कोई कथा का अगर आयोजक बन जाए, कथा का अगर निमित्त बन जाए, उससे बढ़ करके कोई और, देखो अपना कल्याण तो हुआ ही हुआ। आपने धन का दान किया तो एक का कल्याण हुआ, 4 का कल्याण हुआ। आपने भोजन कराया तो उसका एक समय का काम बना। लेकिन कथा आयोजन करा के आपने कईयों को कथा सुना दी तो एक साथ कितनों का कल्याण। अच्छा मान लो आपके मन को शांति मिली कथा से, तो
आपने 4 को और सुनाई बात, उसका भी ये बिल्कुल एक चेन बन जाती है। इसलिए जो भी कथा का दान करने वाले, कथा के जो आयोजक हैं, कथा कराने वाले हैं या कथा सुनाने वाले हैं, उनसे बढ़ करके संसार में कोई दानी नहीं। भूरिदा जना, क्योंकि ये कथाएं ही वास्तव में जीव का मंगल करने वाली हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और मंगल होगा कैसे? कहा अमंगल किस कारण से हुआ था? भगवान क्यों दूर हुए थे? ये समझ लो, ये केवल गोपियों की कथा नहीं, हमारी कथा है। भगवान हैं तो भीतर, लेकिन जैसे ही भीतर अहम प्रकट हुआ, अपना मान आया, मद प्रकट हुआ, भगवान दूर हो जाते हैं। जब मैं था तब बोलते हैं, याद कर रखी लाइनें सब। और जब हरि हैं तो कोई एक ही रह सकता है, चाहे आपका अहंकार रहे। इसीलिए मथुरा में जब तक कंस है तो तब भगवान नहीं है, और जब भगवान पहुंचेंगे पहला काम अहंकारी कंस का ही वध करेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं तो भगवान ही मंगल का कारण है, और भगवान दूर होते हैं अहंकार के कारण, मद के कारण। ये कथाएं हमारे मद का ही नाश करती हैं। श्रीमदाततम, वो भगवान की महिमा का जब हमें, उन परम ऐश्वर्यशाली भगवान का जब अनुभव होता है, तो समझ में आता है हमारी बिसात ही क्या है। कीड़े मकोड़े के जैसे हैं ब्रह्मा जी के सामने। तो जैसे हमने मुंह खोला बोलने के लिए, न जाने कितने जीव उत्पन्न हुए, कुछ देर रहे, उनका प्रजनन भी हो गया, और उतनी देर में फिर मुंह बंद होते तो बंद मर भी गए। ना हो तो बताएंगे, हमारे मनोज जी दवाई वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में सोचा तो उन्हीं को ज्ञान होगा कैसे कैसे चलते हैं। महिमा तो यही है कि भगवान की कथा सुनने को मिले, उससे हमारे जीवन का मंगल, उससे जीवन का कल्याण होता है। ऐसे गोपियां जब भाव से प्रेम में तल्लीन होकर भगवान का स्मरण करती हैं, तो भगवान कहीं गए नहीं थे। इस गीत के द्वारा गोपियों का अभिमान गला। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। ये मान अपना, अपने व्यक्तित्व का मान गला, और भगवान कहीं गए थोड़ा थे। वहीं पर जो अंतर्ध्यान हुए थे, तासाम आविद भूर सॉरी, वो भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। और देखो, जैसे ही भगवान के लिए अभी व्याकुल हो रही थी सब गोपियाँ, जैसे ही भगवान आए तो गोपियों ने मुंह फेर लिया, मुंह फेर करके बैठ गई। अभी गोपियाँ ढूंढ रही थी कन्हई को, अब कन्हई मनाते हैं, गोपियों क्या बात हो गई? अभी तो तुम ढूंढ रही थी मुझको, मेरे लिए व्याकुल हो रही थी। गोपियाँ बात नहीं करती, नहीं हमें बात नहीं करनी है। पूरे इतने घने जंगल में हमें अकेले छोड़ के चले गए। हम अपना घर परिवार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका त्याग करके आए, और आप हमें इस जंगल में हमें त्याग करके चले गए, हमें बात नहीं करनी आपसे। कहा देखो, प्रेम की यही गति होती है। कहते प्रेमिणो अहिरो गति। प्रेम की चाल सीधी नहीं होती, प्रेम की चाल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। कई बार जिससे ज़्यादा प्रेम हो उसी से आप ज़्यादा नाराज भी होते हो, कि नहीं हुए कभी इसलिए कहते हैं दुनिया का व्यवहार भी आना चाहिए, तभी आप कथा में तत्व को जान सकते हो। और जिसको दुनिया का व्यवहार ठीक प्रकार से ना आता हो, तो कई बार लोग उलाहना देते हैं, ईद के चांद हो गए, मतलब क्या हुआ अब भगवान मनाते हैं गोपियों को। गोपियों ने जब भगवान मनाने लगे, गोपियों ने कहा ठीक है, लेकिन हमारे मन में एक बात आई है, हम जानना चाहती, पूछना चाहती हैं। भगवान ने कहा पूछो। गोपियों ने कहा कृष्ण, इस संसार में हमने 3 प्रकार के प्रेम करने वाले देखे हैं, जाने हैं। हाँ बैठ जाओ वहीं पे। हम जानना चाहते कौन से श्रेष्ठ हैं, कौन कौन से। भगवान पूछा आप बताओ, पूछो। तो कहा भजतो अनुभजन्ति एका एक एतदुपरेयम नो भयांश भजति एका एतन नो ब्रूहि साधवो। इन तीनों में कौन श्रेष्ठ हैं? एक तो वो है जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, दूसरे ऐसे हैं जो सबसे प्रेम करते हैं, और एक ऐसे हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। कौन सबसे अच्छा है? भगवान ने उत्तर दिया, अरे गोपी, इसमें कौन सी बात पूछने वाली है। ये जो पहला वाला पूछा है ना, भजतो अनुभजन्ति एका, प्रेम के बदले प्रेम करने वाले, ये तो मिथ्या झूठा प्रेम है। ये तो व्यापार हो गया, अदला बदली हुई। किसी ने प्रेम से बात की तो हमने प्रेम से बात कर ली।
ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो व्यापार चल रहा है दुनिया में। कहा मिथो भजंती, ये तो मिथ्या है, झूठा प्रेम है, ये तो स्वार्थियों वाला प्रेम है। जहाँ स्वार्थ सिद्ध हुआ तो हमने भी अपना प्रेम से व्यवहार कर लिया। कहा ये तो बिल्कुल दूसरा वाला जो है भजंती अभजंतो ये वही, कि बिना प्रेम के भी जो प्रेम करने वाले हैं ये तो कोई कारुणिक हैं, दयालु हृदय वाले हैं, कोई सुहृद हैं। और इसमें आते हैं या तो माता पिता या तो कोई गुरु। चाहे पुत्र शिष्य प्रेम करे ना करे, सम्मान करे ना करे, लेकिन माता पिता का हृदय सदैव ही पुत्र से प्रेम करता है। सब अनुभवी बैठे हो, और यही भाव है गुरु का भी। शिष्य भले दीक्षा उक्षा लेकर के भूल जाए, लेकिन उनका एक मन अगर किसी को वर्ण किया है उसका ध्यान रखते हैं, वो कारुणिक हैं, कोई भक्त हृदय वाले हैं, जिस सब में भगवान की भावना करते हुए सबसे प्रेम करते हैं, तो ऐसा कोई है। ये जो तीसरे वाले हैं ना, जो किसी से नहीं करते, भगवान का गोपियाँ इसमें दो श्रेणी हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। भजतोपि न वै केचित् भजन्ति अभजता कुतः, जो भजन के बदले प्रेम नहीं करते तो बिना प्रेम के कैसे प्रेम करें। तो इसमें दो श्रेणी हैं। कौन कौन? तो कहा पहले हैं आप्त कामा आत्मा राम, जो आत्मा राम हैं, जो आत्मज्ञानी हो गए हैं, जिनकी कहीं कोई कामना रही नहीं, जो परम तत्व में स्थित हो चुके, अद्वैत तत्व का कैवल्य पद की जिसने प्राप्ति कर ली है। तो जब दूसरा कोई है ही नहीं, एकत्व का अनुभव, अद्वैत तत्व का अनुभव कर लिया, तो किससे प्रेम करें? क्योंकि प्रेम के लिए द्वैत चाहिए, एक प्रेमी हो एक प्रियतम हो। लेकिन जिन्होंने अनुभव कर लिया कि तत्व तो एक ही है, एकमेव अद्वितीयम, उस तत्व में स्थित हो गए तो दूसरे की सत्ता है ही नहीं, प्रेम किससे करें? प्रेम व्यवहार कोई व्यवहार ही उनके जीवन में नहीं होता, सारा व्यवहार उनके जीवन में बाधित हो जाता है। तो कहा दूसरे, इसमें कहा दूसरे हैं, उनको कहा वो हैं कृतघ्न अकृतज्ञ गुरुद्रोह, जो गुरु से द्रोह करे फिर उससे क्या अपेक्षा की जाए। जो उसका कल्याण करने वाले हैं, इसके परम सुहृद हैं, ऐसे गुरु से भी अगर कोई द्रोह कर ले तो कहा उसका भगवान भी फिर कल्याण नहीं करते। भाई महाकाल के मंदिर में थे ना एक ब्राह्मण देवता, जो गुरु जी का अपमान करते हैं, उसी में गुरु जी तो सहन कर गए, लेकिन भगवान शिव सहन नहीं कर पाए, उसको फिर श्राप दिया, फिर जाके बने रहो, अजगर बन जाओ। फिर उसका कौन कल्याण करे? और उसी में कहा ऐसे जो कृतघ्न हो एहसान फरामोश, आपकी भाषा में। तो पूछा 3 था, हो गए 4। तो गोपियों ने कहा फिर कृष्ण तुम किस में आते हो? तुम तो पहले वाले में भी नहीं आते, क्योंकि हम देखो प्रेम करके लिए तुम्हारे पास आई और तुम हमें इस वीरान अकेले जंगल में छोड़ के चले गए। तुम तो पहले वाले में भी नहीं आते, और ज्ञानी वानी तुम हो नहीं सकते, हम खूब जानते तुम्हारे नाटक, तुम्हारी सारी लीलाओं को। तो ये चौथा वाला ही बचा है। भगवान मुस्कुराते कहते हे गोपी, मेरा प्रेम वैसा प्रेम नहीं है जैसे दुनिया वाले करते हैं। ना हम तो सख्यो भजतोपि जंतून् भजाम्यमीशाम् अनुवृत्ति निवृत्तये, यथा धनो लब्ध धने विनष्टे च चिंतयान्या निवृत्तो न वेद। भगवान कहते हैं हे गोपिकाओं, मेरा जो प्रेम है वो दुनिया का जैसा प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम कुछ उससे अलग है। जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसको मैं अपनाता हूँ, वास्तव में उसके सामने वैसी परिस्थितियाँ डालता हूँ, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ उसके जीवन में डालता हूँ जिससे कि वो मेरे विरह में व्याकुल हो जाए। मिल करके भी मैं फिर अनमिला हो जाता हूँ, जिससे कि उसका प्रेम बढ़े। और बिल्कुल ये बिना विरह के प्रेम की प्रगाढ़ता नहीं होती। कोई मिला रहे ना तो मिले मिले में कई बार उसकी महात्मा का भी बोध होता है, वो मिट जाता है। और जरा सा वो अलग हो जाए तो तब जो चिंतन, जो आपका चित्त याद करता है। भगवान कहते बिल्कुल मेरी प्रत्येक चेष्टा ऐसी रहती है जैसे किसी दरिद्र को धन मिल जाए और मिल करके धन छूट जाए, क्या स्थिति होगी उसकी? बढ़िया उसको खूब रुपया धन ऐश्वर्य खूब मिला, पद प्रजा सब मिली, और मिल करके एक समय सबका सब छूट जाए,
क्या स्थिति होगी? का उसका जो मन है उसी धन का चिंतन बार बार करता है, बड़ा व्याकुल होकर करता है। भगवान कहते हैं मेरी भी वैसी प्रेम की चेष्टा होती है जिससे ये जो संसार का जो मेरा भक्त है, जो प्राणी है, वो बार बार मेरा चिंतन करे, मुझसे उसका तादात्म्य हो जाए। ऐसा कह करके फिर भगवान ने महारास का संचार किया। वास्तव में भगवान बिल्कुल सूर्य के जैसे है और गोपियों का जो हृदय है वो बिल्कुल शुद्ध पात्र के जैसे है। जैसे आपके आंगन में अनेकों पात्रों में शुद्ध जल भरा हुआ और शांत शुद्ध जल, निर्मल जल भरा हो, तो सूर्य का निकलते ही उसमें अनेकों प्रतिबिंब उसके बन जाते हैं। ऐसे ही गोपिकाओं का जो हृदय है वो उसी निर्मल जल के समान है, शुद्ध शांत किया हुआ जल के समान है, जिसमें भगवान कृष्ण की प्रतिबिंब छाया पड़ती है और सारी गोपियों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, सारी गोपियों को। और वास्तव में भगवान रमण नहीं करते बल्कि भगवान ने अपनी गोपियों को रमाया है, उनको रमण का आनंद दिया है, जिन्होंने निरावरण होकर के वर्ण किया था। इसलिए वही क्रम हो जाएगा, निरावरण से करके वरण और फिर होता है आत्मरमण। ये पूरी कहानी है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृता कृष्णेन आनुकूल्येन शीलम। ऐसा किसी के भीतर हो जाए, सारी अभिलाषाएं मिट जाएं और ज्ञान कर्म सब बाधित हो जाए और परम प्रेम हो, तब भगवान की प्राप्ति यहीं रहते रहते ही हो जाती है, आप जिस स्थिति में हो। और यही है, और बिल्कुल हमारी प्रत्येक वृत्ति, मन में देखो अनेकों असंख्य विचार हैं। जैसे गोपियों के साथ भगवान आ गए, ऐसे ही समझ लो हमारी जो प्रत्येक वृत्तियां हैं ये सब गोपी रूप हो जाएं। गोपियों के का स्वरूप क्या है? वो केवल कृष्ण को चाहती हैं। ऐसी हमारी मन की प्रत्येक वृत्ति, प्रत्येक विचार कन्हाई से जुड़ जाए, भगवान से जुड़ जाए, उनको चाहे। इसी का नाम है महारास। और जब वृत्तियां चाहती हैं तो भगवान की प्राप्ति भी होती है। विद्यारूढ़ ब्रह्म वही महारास है, वही कृष्ण का महारास है। और जो कोई ऐसा वर्ण कर ले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री